नमस्कार दोस्तों। आरजेडी ने अब अपनी सीटों को लेकर फाइनली टिकट बंटवारा तय कर लिया है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में आज सारी टिकट बंटवारे का लिस्ट आ गई है और आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों के बिहार में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी और कौन कौन सी सीटें जाने, कांग्रेस की भी सीट जाने और लेफ्ट की भी, कहां से कौन लड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरजेडी कौन कौन सी सीट लड़ने वाली हुए जानते हैं। तो पहला सीट आ रहा है गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण जिसे छपरा भी बोलते हैं, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर और वाल्मीकि नगर। ये 26 सीट आरजेडी लड़ेगी। जी हाँ, सीट बंटवारे को लेकर जो समझौता हुआ उसमें 26 सीट आरजेडी लड़ेगी और ये जो मैंने लिस्ट बताया है इन्हीं 26 सीट पर आरजेडी लड़ने वाली हुई। हम कांग्रेस की बात करें तो काफ़ी विवाद चल रही थी कि क्या होगा नहीं होगा, तो उन सभी विवादों का आज निपटारा होते हुए कांग्रेस को 9 सीटों दी गई है और 9 सीटों में कौन कौन सी सीट है वो हम जानते हैं। हालांकि हम कल एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें कांग्रेस विधायिका ने बताया था कि हमें 9 सीट मिलने जा रही है। तो 9 सीट कौन कौन से है कांग्रेस का वो हम आज जान लेते हैं। पहला है किशनगंज, जहां से कांग्रेस जीती भी हुई है, अभी मौजूदा सांसद भी कि कांग्रेस के ही हैं। दूसरा कटिहार, तीसरा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण जिसे बेतिया भी कहते हैं, पटना साहिब और सासाराम तथा महाराजगंज। ये 9 सीटें जो है वो कांग्रेस लड़ने वाली है। वही लेफ्ट पार्टियां की बात करें तो सीपीआई एमएल, आरा, काराकट और आरा, काराकट और नालंदा, ये 3 सीट सीपीआई एमएल लड़ने वाली है। वही सीपीएम खगड़िया सीट दी गई है और सीपीआई एमएल को उपचुनाव में 1 सीट दी गई है। तो ये सारी सीटें हैं जो सीट बंटवारे में जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा हुआ उसमें आया है। 26 सीट पर आरजेडी, 9 सीट पर कांग्रेस और 3 सीट पर सीपीआईएमएल और 1 सीट पर सीपीएम। जैसे कि और बहुत सारे विवाद भी हुआ, जैसे पूर्णिया सीट को लेकर ही देख लीजिए। पप्पू यादव का टिकट तो अब कट गया है क्योंकि पूर्णिया सीट तो लालू यादव पहले ही घोषित कर चुके हैं, बीमा भारती को टिकट दे चुके हैं। तो अब क्या आगे फैसला लेंगे पप्पू यादव, ये भी देखने वाली बात होगी। सीट बंटवारे में तो यह सीट कांग्रेस को गया ही नहीं और पप्पू यादव कह रहे थे कि शीर्ष नेतृत्व तय करे कि हम क्या करेंगे को, और ये भी कह रहे थे कि हम मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो देखने वाली बात होगी मधेपुरा या सुपौल पप्पू यादव जाते हैं कि नहीं। वही गया से आरजेडी ने तो अपना उम्मीदवार भी तय कर रखा था, कुमार सर्वजीत, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, नवादा से श्रवण कुशवाहा, ये सब तो तय थे। और वही हम बात कर ले जगदानंद सिंह के बेटे बक्सर से भी लड़ रहे हैं, ये भी पहले से ही फिक्स था। उजियारपुर से आलोक कुशवाहा, आलोक मेहता जो हैं वो पहले से ही फिक्स है। तो ये सभी सारी सीटों पर पहले से ही कैंडिडेट घोषित हो चुके थे। और जमुई से बात कर ले तो अर्चना रविदास, ये भी फिक्स। और ये सब जो जमुई हो गया, नवादा हो गया, औरंगाबाद हो गया, इस वक्त फर्स्ट ही फेज में चुनाव और कल नामांकन की अंतिम तिथि भी थी और सभी लोग ने नामांकन भी करवा लिया। तो अब देखने वाली बात होगी कि पूर्णिया जैसे सीटों का मामला कैसे फंसती है और सिवान में क्या शहाबुद्दीन की फैमिली निर्दलीय लड़ती है या आरजेडी उन्हीं पर भरोसा करती है या आरजेडी वहां से टिकट किन्हें देती है। सुपौल और मधेपुरा भी देखने वाली बात होगी कि आरजेडी वहां से कौन टिकट लेता है। वही मधुबनी की बात करें तो अली अशरफ फातमी जो हैं वो तो आरजेडी में अभी ही शामिल हुए, जेडीयू छोड़कर आए, तो उनका टिकट भी कंफर्म मानिए। तो ये सारा जो था ये सीट बंटवारा है आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के, यानी इंडिया गठबंधन में अब तोड़ मड़ोड़ करते हुए लास्ट में अंततः सीटों का बंटवारा कर ही दिया गया। जब फर्स्ट पेज के चुनाव की जो नामांकन की तिथि वो खत्म होने के जस्ट बाद ये सीटों का बंटवारा आया है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि कैसे चुनाव में इन लोगों अपना जो उम्मीदवार है घोषित करते हैं और किस तरह से काजभार करते हैं। जैसे ही कुछ नई खबर आएगी हम आपको बताएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मघे खबर पर बने रहें और मघे खबर फेसबुक और इंस्टा दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन्हें भी जाकर फॉलो करें।